हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं बीकॉम सेकेंड पार्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी चैप्टर जो है ना, इसमें मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा भी दिया हूं ऑफलाइन क्लास में। इसका थ्योरी, नोट्स, कॉन्सेप्ट वगैरह तो बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक समरी बना के आपको चाहता हूं जो समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी या इसी का वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, लिक्विडेशन बोलिए या वाइंडिंग ऑफ बोलिए, दोनों का मतलब होता है समापन, समाप्त करना। अब देखिए, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसमें दो तरह का समापन किया जाता है। एक तो वॉलेंट्री बाय रिजोल्यूशन ऑफ ए मेंबर, वॉलेंट्री बाय रिजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स। इसका मतलब हुआ कंपनी में जितने सारे मेंबर होंगे, सभी मेंबर आपस में क्या करेंगे, बैठ करके इसका निर्णय लेंगे जो इस कंपनी को बंद कर देना है। क्यों निर्णय लेंगे? तो हो सकता है ये कंपनी बराबर लगातार लॉस में जा रही हो। अगर कंपनी लगातार लॉस में जा रही हो तो हम उसको कोशिश करेंगे जो कि इसका लॉस जो है ना, कैसे लॉस जो है ना प्रॉफिट में बदले। अब प्रयास करते गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, ये कंपनी लॉस के प्रॉफिट के बदले लॉस में नहीं जा पाया, मतलब लॉस के बदले प्रॉफिट में नहीं जा पाया। तो उस केस में, उस सिचुएशन में इस कंपनी को हम क्या करते हैं, इस कंपनी के सारे मेंबर बैठ करके और डिसाइड करते हैं जो इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो उसको बोला जाता है वॉलेंट्री बाय रिजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स। इसको क्या किया जाता है, रिजोल्यूशन को सबमिट किया जाता है। कहाँ पे? कोर्ट में। जो सारे मेंबर जो हम लोग रिजोल्यूशन पास किए हैं, इस रिजोल्यूशन को कहाँ हम सबमिट करेंगे? कोर्ट में। ठीक है, चलिए। उसका दूसरा होता है मैंडेटरी वाइंडिंग ऑफ। ठीक है, मैंडेटरी का मतलब क्या? ये जबरदस्ती जो है ना, इसको बंद करना होता है। कैसे? तो ये क्या, कंपनी जो है ना, बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया है, पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है, बार बार इसके क्रेडिटर जो है, इस कंपनी का जो क्रेडिटर है वो बार बार तगादा कर रहा है, पैसा मांग रहा है, लेकिन ये नहीं दे पा रहा है। तो बार बार क्रेडिटर जो है ना, वो केस कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका पैसा नहीं। एक तो ये सिचुएशन हुआ। दूसरा, बहुत सारा सिचुएशन है। दूसरा हो सकता है बहुत सारे कंपनी ही बनते हैं जो मेरा ये उद्देश्य था, ये उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा तो इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। या कोई ऐसा कंपनी है जो अपने देश के खिलाफ, विरुद्ध में काम कर रहा हो, तो उस कंपनी को जो है ना, मैंडेटरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, और उसको जो है ना बोला जाता है मैंडेटरी वाइंडिंग ऑफ। अच्छा, इस पे जो है ना कोर्ट का ऑर्डर रहता है। किसका ऑर्डर रहता है? कोर्ट का ऑर्डर रहता है, जो आप अपने कंपनी को बंद कीजिए। और एक चीज़ जानते हैं, कंपनी अगर शुरू होता है किससे? कानून से, तो बंद भी होता है कानून से। अगर ये कंपनी कानून द्वारा बनाया गया है तो इसका समापन भी कानून के द्वारा ही होगा। हम चाहेंगे तो बंद नहीं हो सकता है। ये कानून का सहायता से, कानून के माध्यम से इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करता है, मैंडेटरी वाइंडिंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर जो निकलता है, तो कोर्ट के व्यक्ति जो है इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, और इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, उस इंस्पेक्शन में पाते हैं सही बात है, ये अपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या जिस उद्देश्य से ये कंपनी शुरू किया था, ये उद्देश्य इसका पूरा हो गया, या ये देश के विरुद्ध में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। उसके बाद ये दोनों मार्फत से, दोनों तरीके से क्या होता है, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। कोर्ट के द्वारा, चाहे ये माध्यम हो, वॉलंटरी हो या मैंडेटरी हो, दोनों के द्वारा क्या होता है, कोर्ट अपॉइंट करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर को। क्या करता है? कोर्ट अपॉइंट करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर को। जब अपॉइंट कर देता है तो आगे का काम ये अपॉइंट करता है। आप बोलेंगे सर, ये अपॉइंट अगर नहीं भी करता तो क्या मैं लिक्विडेट नहीं कर सकता? कर सकते थे आप, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन क्या होता पता है, अगर कोर्ट अपॉइंट नहीं करेगा ऑफिसर को तो क्या होगा पता है, आप एसेट्स का दाम है मान लीजिए 1 लाख रुपए, आप उसको दिखाएंगे 70,000 रुपये। या कोई एसेट्स आपको अच्छा लग जाएगा, आप अपने घर ले जाएंगे। इसलिए कोर्ट क्या करता है, अपना जो ना एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है, और वो पूरे ईमानदारी से, यहाँ पे बेईमानी का चांस कम हो जाता है, ना के बराबर होता है। लेकिन वैसे अगर हम अपने से इसको लिक्विडेट करें तो हो सकता है जो एसेट्स है 1 लाख का, उसको हम दिखाएंगे 30,000 रुपये, उसको दिखाएंगे फ्री में। तो इसलिए क्या करता है कंपनी अब इसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम समझाते हैं और फिर अपने क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट अकाउंट। देखिए, इसमें एक रिसिप्ट होगा और एक पेमेंट होगा, रिसिप्ट होगा और पेमेंट होगा। अगर रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट साइड में क्या रिसिप्ट होगा, जो भी एसेट से रिलाइज होगा वो सारे रिसिप्ट अकाउंट में हम लोग डालेंगे। जैसे तो जो भी एसेट से रिलाइज होगा, देखिए 2 एसेट्स रिलाइज हो सकता है, बैंक में पैसा आपका बैलेंस हो, ठीक है,
अदर एसेट्स को आप बेचे हैं, या तो फिक्स एसेट्स हो या करेंट एसेट्स हो, उससे पैसा आएगा। और सरप्लस रिसीव, इसका मतलब क्या है? सरप्लस रिसीव फ्रॉम मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है कोई एसेट्स, मान लीजिए आप जो है ना घड़ी दे करके, सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, एक घड़ी 500 रुपये का दे करके 300 रुपये कर्ज ले लिए। तो 500 का सामान जो है ना दे करके 300 रुपये कर्ज लिया हुआ है। अब जब उसको छुड़ाएंगे तो क्या करेंगे? 500 रुपये आएगा, 500 का एसेट्स आएगा, 300 रुपये एसेट्स जाएगा, तो वही सरप्लस होगा। ये सरप्लस माइनस में भी आ सकता है। ये सरप्लस आएगा तो इस साइड देंगे, और डिफिसिट आएगा तो हम क्रेडिट साइड में देंगे। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए, सेल प्रोसीड्स समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद है सेल प्रोसीड्स। चलिए, ये तो यही बात है, ये समझिए आप अभी। सरप्लस समझ गए। अच्छा, कॉल्स ऑन इक्विटी शेयर। कॉल्स ऑन इक्विटी शेयर से हम जो ना कॉल करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, जो आप पैसा दीजिए। चलिए, इसका ये तो इस तरीके से पैसा आ सकता है रिसिप्ट में। क्वेश्चन के द्वारा हम समझाएंगे इसको बढ़िया से। आप वैसे देखिए रिसिप्ट में ये सब होगा। पेमेंट में देखिए सबसे पहले लिक्विडेटर रेमुनरेशन। जो लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, सबसे पहले उसको क्या करेंगे? रेमुनरेशन देंगे। लिक्विडेशन के लिए कोई भी खर्च होगा उसको देंगे। उसके डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर को क्या पेमेंट करेंगे? डिवेंचर तो करेंगे ही, इसके साथ साथ जिस दिन लिक्विडेट हो रहा है उस दिन तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। सपोज ये लिक्विडेट हो रहा है 30/6 को, 30 जून को अगर लिक्विडेट हो रहा है तो 1 अप्रैल से 30/6 तक का इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, विथ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर दो तरह का होता है, एक होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, दूसरा होता है अनसिक्योर क्रेडिटर। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर क्रेडिटर, इसी को सिक्योर क्रेडिटर भी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई भी एरियर डिविडेंड होगा उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस फॉर्म में हम उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को किसको बोला जाता है? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर उसको बोला जाता है जैसे गवर्नमेंट का टैक्स, सभी गवर्नमेंट का जैसे पैसा पहले चुकाना पड़ेगा 12 महीने का, जो भी गवर्नमेंट का जो भी पैसा है उसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो ये उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब हम इसको जो ना इसी से रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अभी बतलाया है, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट से जो ना हम चाहते हैं क्वेश्चन आपको करवाएं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, फिर से हम समझा देना है। रिसिप्ट में क्या क्या है? एसेट्स रिलाइज है, बैंक है, अदर एसेट्स, करेंट एसेट्स, सरप्लस है। पेमेंट साइड में देखिए लिक्विडेटर रेमुनरेशन है, एक्सपेंस ऑन लिक्विडेटर है, डिवेंचर होल्डर है, डिवेंचर है, इंटरेस्ट है, क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, सभी को पेमेंट करेंगे। तो इससे एक क्वेश्चन हम करते हैं, तब आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप आराम से देखेंगे, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास किताब है जो इंग्लिश मीडियम का है, और एक किताब है मेरे मोबाइल में है जो हिंदी मीडियम का है। तो आप अगर कहेंगे तो इंग्लिश मीडियम भी हम इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ के हम आपको समझा देंगे, या हिंदी में आप बोलेंगे तो हम हिंदी में ही पढ़ते हैं। करा एक कंपनी का, आप लोग मिलाएंगे, करा एक कंपनी का ऐच्छिक समापन हुआ, इसकी संपत्तियों से 3,50,000 प्राप्त हुए। निम्नलिखित स्थिति थी: अंश पूंजी प्रत्येक 100 रुपये वाले 1,000 अंश। पूर्वाधिकार लेनदार, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या कर रहा है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, अनसिक्योर क्रेडिटर है, डिवेंचर है, लिक्विडेटर रेमुनरेशन है। अब आपको करा प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ लिक्विडेटर। प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ लिक्विडेटर। तो हम क्या करेंगे? अब फाइनल अकाउंट बनाएंगे लिक्विडेटर्स, फाइनल अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोले थे, एक तो रिसिप्ट होगा, और एक पेमेंट होगा। रिसिप्ट लिखिए, रिसिप्ट और पेमेंट्स, रिसिप्ट और पेमेंट्स। ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे। देखिए सबसे पहले करा 3,50,000 रुपये क्या हुआ? इसकी संपत्तियों से 3,50,000 प्राप्त हुआ, तो एसेट्स से रिलाइज हुआ। एसेट्स रिलाइज कितना? एसेट्स रिलाइज 3,50,000। चलिए अमाउंट का कॉलम होना चाहिए था, चलिए इसमें अमाउंट लगा देते हैं। तो 2 एसेट्स रिलाइज
3,50,000। ये रिसिप्ट है, ये अमाउंट है, ये पेमेंट है। ठीक है, 2 रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या है, एसेट्स लाए 3,50,000। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है सबसे पहले याद रखेंगे लिक्विडेटर का रेमुनेरेशन सबसे पहले पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, बाय लिक्विडेटर रेमुनेरेशन। रेमुनेरेशन ये लिखे लिक्विडेटर रेमुनेरेशन कितना है, क्वेश्चन में देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ 7,500, ये पेमेंट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, लिक्विडेटर एक्सपेंस है, लिक्विडेटर एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं पेमेंट करेंगे। और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ है डिवेंचर होल्डर दिया हुआ है। डिवेंचर होल्डर कितना है, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर आपका दिया हुआ है 2,50,000, 2,50,000। तो क्या डिवेंचर होल्डर, इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी है, नहीं है, छोड़ दीजिए। और क्या है, और दिया हुआ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 41,000 रुपये दिया हुआ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। चलिए ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, और तो सब कुछ हो ही गया। रेमुनरेशन दे दिए, डिवेंचर को दे दिए, प्रेफरेंशियल को दे दिए, तो और क्या बचा, अब देना है किसको, अब मुझे पेमेंट करना है अनसिक्योर क्रेडिटर को। तो अनसिक्योर क्रेडिटर को देखेंगे 3,50,000, 3,50,000। मेरे पास फंड कितना बचा, फंड मेरे पास कितना बचा, तो फंड की बचा कितना देख लेते हैं। देखिए फंड है 75, देख सकते हैं, सॉरी 3,50,000 माइनस 7,500 माइनस 2.5 लाख माइनस 41,000। तो ये जो 51,500 जो बचा ये किसको पेमेंट करेंगे, बाय अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर था कितना, अनसिक्योर क्रेडिटर आपके क्वेश्चन में अनसिक्योर क्रेडिटर दिया हुआ 1,40,000, लेकिन उसको पेमेंट कितना करेंगे 51,500। उसको पेमेंट कितना करेंगे 51,500। हो गया। तो ये क्वेश्चन में कुछ झोल झाल था नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम करवा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करा 31 अक्टूबर 2017 को AB कंपनी का समापन हुआ। निस्तारक ने संपत्तियों को बेचकर 3 लाख रुपए वसूल किए। इसमें सुरक्षित लेनदारों द्वारा वसूल की गई राशि सम्मिलित नहीं है। इसमें क्या करा, इसमें सुरक्षित लेनदारों द्वारा वसूल की गई राशि सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित करेंगे तब, ठीक है। कंपनी की समता अंश पूंजी 100 वाले 5,000 अंश पूर्वदत्त थी। सुरक्षित लेनदार 35,000 के थे और उन्होंने प्रतिभूतियों से 40,000 वसूल किए। कामगारों के बकाये हेतु पूर्वाधिकार लेनदार 6,000 के थे। आरक्षित लेनदार 2,23,000 के थे, 2,30,000 के थे। ऋण पत्र 2 लाख के थे। जिनका कंपनी की संपत्ति पर चल प्रभाव था। निस्तारक संबंधी व्यय 4,000 थे। निस्तारक का पारिश्रमिक 8500 8,500 था। निस्तारक का अंतिम, देखिए इसमें लिक्विडेशन एक्सपेंस भी दिया हुआ है, लिक्विडेशन एक्सपेंस भी दिया हुआ है और लिक्विडेशन रेमुनरेशन भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। अब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, टू बाय, ये रिसिप्ट होगा आप जानते हैं, और ये पेमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एसेट से कितना आया, सबसे पहले देखेंगे एसेट से कितना आया। एसेट से रिलाइज कितना, 3 लाख, 3 लाख। एसेट से रिलाइज कितना हुआ, 3 लाख। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं। एसेट से 3 लाख रिलाइज हुआ। अच्छा, उसके बाद एसेट से 3 लाख रुपए रिलाइज हुआ। उसके क्या कर रहा, इसमें सुरक्षित लेनदारों द्वारा वसूल की गई राशि शामिल नहीं है।
तो देखिए सुरक्षित है कितना, पहले तो वो देखना पड़ेगा आखिर सुरक्षित कितना है। तो सुरक्षित आपका दिया हुआ है 40,000 रुपया है 35,000 के लिए। तो क्या करेंगे, सरप्लस हो ना, टू सरप्लस 40,000 के बदले जो ना 35,000 का था, तो ये 5,000 रुपये आपके लिए क्या हो गया, सरप्लस हो गया। क्या ये 5,000 रुपये शामिल होगा। चलिए एसेट से रिलाइज आपका हो गया, रहने दीजिए। उसके बाद सबसे पहले पेमेंट किसका करेंगे, लिक्विडेटर रेमुनरेशन। लिक्विडेटर रेमुनरेशन कितना दिया हुआ है, लिक्विडेटर रेमुनरेशन है 8,500। उसके बाद लिक्विडेटर एक्सपेंस भी इसमें है, तो एक्सपेंस भी कितना, लिक्विडेटर एक्सपेंस आपका है 4,000 रुपये, दे दीजिए 4,000 रुपये। और उसके बाद किसको करेंगे, डिवेंचर है, जी सर डिवेंचर है, कितना है डिवेंचर, डिवेंचर आपका है 2 लाख रुपये। क्या इंटरेस्ट भी है, नहीं सर इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। और क्या है, और क्या है, और है डिवेंचर हो गया, देख लेते हैं। कामगारों के बकाए है तो पूर्वाधिकार लेनदार 6,000 रुपये का। सुनिए सबसे इसको पहले पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर फॉर वर्कमैन, वर्कमैन कितना है, वर्कमैन ड्यूज कितना है 6,000 रुपये। इसको कर देना चाहिए था पहले ही, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आप लिक्विडेटर रेमुनरेशन दे दिए, लिक्विडेटर एक्सपेंस दे दिए, डिवेंचर का पेमेंट कर दिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर फॉर वर्कमैन ड्यूज का कर दिए। चलिए उसके बाद आपका क्या है, अनसिक्योर क्रेडिटर। तो देखिए अब देखिए लास्ट में बचा हुआ अनसिक्योर क्रेडिटर, तो देखते हैं, फिर से हम कैलकुलेटर निकालते हैं और कैलकुलेटर निकाल के क्या करते हैं, 3,05,000 माइनस कितना 8,500 माइनस 4,000 माइनस 2 लाख माइनस 6,000, कितना बचा, ये 86,500। वैसे पेमेंट कितना करना था, अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करना कितना था, अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करना था। अब देखिए क्वेश्चन में कितना है, अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करना था 2,30,000 रुपये, और हम कर रहे हैं कितना 86,500, 86,500। तो ये बस इतना ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास फंड कितना है, फंड 3,05,000 रुपये ही है। इस 3,05,000 रुपये में जो ना सबको पेमेंट किए हैं, किसको किसको करें, सबसे पहले लिक्विडेटर को किए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद लिक्विडेटर रेमुनरेशन को, एक्सपेंस को, डिवेंचर को, प्रेफरेंस क्रेडिटर को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, उसके बाद जो ना अनसिक्योर क्रेडिटर को बैलेंस शीट फिगर जो बचा वो पेमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, एबी कंपनी लिमिटेड की निम्नलिखित दायित्वों के साथ समापन में चली गई। ठीक है, सुरक्षित लेनदार 40,000, प्रतिभूति से वसूल 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 माइनस 40,000 यानी 10,000 रुपये सरप्लस हो जाएगा। दूसरा, कामगारों के बकाये के लिए पूर्वाधिकार लेनदार 6,000 रुपये। ठीक है, और सुरक्षित लेनदार 35,000। ठीक है, समापन व्यय 470 रुपये। निस्तारक कंपनियों की वसूल पर 3%। देखिए निस्तारक संपत्तियों की वसूल पर 3% तथा और सुरक्षित लेनदारों को वितरित राशि पर पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़कर 1.5% पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है। तो पारिश्रमिक 2 तरह का, एक तो 3% वाला होगा, एक 1.5% वाला होगा। देखते हैं, विभिन्न संपत्तियों से पूर्ण रक्षित लेनदार के हाथ में प्रतिभूतियों को छोड़कर 21,000 वसूल हुए। निस्तारक का अंतिम खाता विवरण तैयार करें। निस्तारक सुरक्षित लेनदारों के हाथ में प्रतिभूतियों को वसूली की पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकार। देखिए इसका मतलब इसमें जो ना एक नया टॉपिक है रेमुनरेशन। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे लिक्विडेटर क्या बनाएंगे, क्या बनाना, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ना, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे। इसमें एक रेमुनरेशन का नया टॉपिक है, बाकी तो सब पुराना ही है। एसेट से रिलाइज होगा, फिर रेमुनरेशन को पेमेंट करेंगे, एक्सपेंस को पेमेंट करेंगे, और रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट डेबिट टू कितना पेमेंट हुआ, आखिर एसेट से कितना रिलाइज हुआ। देखिए एसेट से कितना रिलाइज हुआ, तो देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एसेट से कितना रिलाइज हुआ। एसेट से रिलाइज हुआ है 21,000 रुपये। एसेट्स रिलाइज
21,000 रुपये। चलिए, एक तो 21,000 रुपये हो गया। उसके बाद क्या है, एक सरप्लस भी है। सरप्लस कैसे हो गया, तो कितना का था, कितना का ये सिक्योरिटी था, 50,000 का 40,000 रुपये जो ना ये लिए हुए थे। तो 50,000 का सामान देके 40,000 का लिए थे, तो 10,000 रुपये ये भी वसूल हुआ। ठीक है, और भी वसूल हुआ है, देख लेते हैं। चलिए, और कुछ वसूल नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विडेटर को रेमुनरेशन देंगे। क्या देंगे, रेमुनरेशन। लिक्विडेटर को रेमुनरेशन देंगे, पारिश्रमिक देंगे। ठीक है, रेमुनरेशन देंगे। क्या करा, 3%। किसका 3%, जो ना वसूल जो हुआ है उसका 3%। तो देखिए, वसूल जो ना, वसूल के लिए वर्किंग नोट बना लेंगे। एक बात जानते हैं आप, वसूल जो हुआ है, एक तो एसेट रिलाइज हुआ है, रिलाइज हुआ कितना, 21,000, और प्लस ये 10,000 रिलाइज नहीं हुआ है, रिलाइज तो आपको 50,000 हुआ है। उस 50,000 के बिहेफ में 40,000 रुपये आप खर्चा किए हैं। तो आपका अगर रिलाइज, वो लिक्विडेटर जो रेमुनरेशन लेगा वो पूरे रिलाइज पे लेगा। तो ये जो 50,000 रुपये जो आया है, ये 50,000 रुपये जोड़ के यानी कितना, 71,000। 71,7,100 का जो है ना कितना परसेंट लेगा, 3% लेगा। ये इसका बात हुआ है, जो भी वसूल होगा उसका 3%। तो उसका 3% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2130 रुपये। ये बात समझे। तो रेमुनरेशन तो एक तो निकल गया, 3% वाला निकल गया ना, एक तो निकल गया कितना, 71,000 का 3% कितना हो जाएगा, 2130 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा एक और कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए फिर से पढ़ते हैं। ये बात समझे ना, ये जो 50,000 रुपये आया है, ये 50,000 को भी जोड़ेंगे और तब ये टोटल क्या निकल गया, टोटल रियलाइजेशन। टोटल रियलाइजेशन, टोटल रियलाइज। ठीक है, अब उसका हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो कर रहा है 1.5% वाला, उसके लिए क्या कर रहा है, अमाउंट जो रियलाइज हुआ है। चलिए, दूसरा रेमुनरेशन के लिए पढ़ते हैं। करा तथा, सभी लोग पढ़ेंगे यहां से, तथा असुरक्षित लेनदारों को वितरित राशि पर पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़ते हुए 1.5% पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है। तो सुनिए, वर्किंग नोट नंबर 2, ये तो 1 था, अब 2। अब इसका वसूल कितना हुआ, 21,000 प्लस 10,000 यानी कितना, 10,000 यानी 31,000 रुपये वसूल हुआ ना। इस 31,000 में किसको किसको, सबसे पहले तो लिक्विडेशन एक्सपेंस को दे दीजिए, लिक्विडेशन रेमुनरेशन को, लिक्विडेटर रेमुनरेशन कितना, 2130। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, लिक्विडेशन एक्सपेंस भी दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस यहां पे लिख देते हैं, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना, 470। तो एक तो 470 ये भी हो जाएगा लिक्विडेशन एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद क्या करा, किसको छोड़कर करा, पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़कर। इसका मतलब पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़कर, तो इसका मतलब क्या है, पूर्वाधिकार लेनदार है कितना, पूर्वाधिकार प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 6,000। इस सब को जोड़िए, कितना हो गया, कितना, 8,600। तो 8,600 माइनस कर दीजिए 31,000 में, तो आपका बचा 22,400। अब क्या करा, 22,400 बचा ना, इसका 1.5%। ठीक है, मतलब ये जो ना इसका 1.5% कितना परसेंट लेगा, 1.5% लेगा। देखिए, तो इसका फार्मूला एक लगाएंगे, एक फार्मूला लिखवाते हैं। उस फार्मूला को जो ना क्या करेंगे, रेमुनरेशन बराबर, एक फार्मूला लिख दीजिए, रेमुनरेशन बराबर अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट वेबल गुने रेट बटा 100 प्लस रेट। तो देखिए, अमाउंट रिसीवेबल कितना, 22,400 गुने रेट 1.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1.5। इसको कीजिए, इसको करके दिखाते हैं। 22,400 गुने 1.5 डिवाइड बाई 101 ये हो गया 331 रुपये। इसका मतलब 331 रुपये रेमुनरेशन जो ना, अच्छा 22,400
-331। इसका मतलब क्या है 22,400 -331, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 22,069, यानी 22,069 का 1.5% निकालेंगे, 22,069 का 1.5% निकालेंगे तो आपका ये रेम्युनरेशन निकल जाएगा 331 रुपये। ये बात समझ में आया? बस यही एक टॉपिक था इस क्वेश्चन में, बस यही था। एक क्या कर रहा था, जो 31,000 रुपये टोटल एसेट से रिलाइज हुआ, 31,000 में से क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेम्युनरेशन को दे दिए, जो रेम्युनरेशन 3% था उसको दे दिए, एक्सपेंस को माइनस कर दिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस कर दिए, जो बचा उसका 1.5%, तो 1.5% देखिए इसको ग्रॉसअप किए हैं, तो ग्रॉसअप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट रिसीवेबल तो कितना है 22,400 गुने रेट तो 1.5, 1/9/2 का मतलब क्या 1.5, और डिवाइड बाई 100 + 1.5, तो ये निकल गया 331 रुपये। तो 22,400 में 331 निकाल घटा दिए तो हो गया 2269, 22,069, तो 22,000 ऐसे अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 22,069 का 1.5% करेंगे तो उतना ही होगा, 22,069 का 1.5% करेंगे तो हो जाएगा कितना, करके दिखा देते हैं, 22,069 का 1.5% 1.5 तो कितना 1.5% तो 331 रुपये, देख सकते हैं 22,069 का 1.5% करेंगे तो कितना होगा 331 रुपये, तो बस हो गया। तो ये दे दिए, और क्या करना है, और किसको पेमेंट करना है, ये लिक्विडेशन ये लिख ही दिए एक्सपेंस। अब कर देते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देना है 6,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बचेगा तो आगे पेमेंट करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। देख लेते हैं, ये 31,000 हुआ, ये 31,000 में से माइनस करेंगे इसको 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 माइनस कीजिए, कितना हुआ 22,000 रुपये। तो यही तो कर रहा था, यही तो इसमें कर रहा था 22,000, तो ये निकला ना अनसिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर। ये बात समझे, 31,000 अनसिक्योर क्रेडिटर का 1.5% करना था, तो इनसिक्योर क्रेडिटर कैसे निकलता, अनसिक्योर क्रेडिटर निकालने के लिए जब तक ये नहीं निकलता तब तक कैसे निकाल पाते, तो ये निकालने के लिए वर्किंग नोट पे ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 भी बताते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। करा एक कंपनी का निम्नांकित विवरण है, एक कंपनी का निम्नांकित विवरण है जिसका ऐच्छिक समापन हुआ। हाँ आपके क्वेश्चन, आपका जो सिलेबस है उसमें वॉलेंट्री लिक्विडेशन दिया हुआ है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री क्या बोलते हैं उसको, वॉलेंट्री लिक्विडेशन, वॉलेंट्री लिक्विडेशन का जो ना पार्ट दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऐच्छिक समापन ही होगा आपके सिलेबस में। तो अगला क्वेश्चन जो करा, एक कंपनी का निम्नांकित विवरण है जिसका ऐच्छिक समापन हुआ, निस्तारक का अंतिम विवरण खाता बनाइए, उसका पारिश्रमिक वसूल की गई राशि पर 2% है और आरक्षित लेनदारों को पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़कर को बांटी जाने वाली राशि पर 2%। उसका दिया हुआ अनपेड सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, अनसिक्योर क्रेडिटर दिया हुआ, डिवेंचर दिया हुआ, फॉलोइंग अमाउंट वेयर रिसीव्ड ऑन एसेट्स, इसका मतलब संपत्ति से इतना वसूल हुआ, क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग से, प्लांट एंड मशीनरी से, फर्नीचर एंड फिक्चर से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्या दिया हुआ, लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, बस। तो 2 मिनट का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी करवा देते हैं। क्या बनाएंगे, बनाना क्या है, तो देखें नहीं, देखें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट बनाना ना, लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कुछ नहीं, इसमें भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा झोल झाल है नहीं, आराम से समझेंगे, समझ जाएंगे। आप जानती हैं रिसिप्ट पेमेंट होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एसेट से रिलाइज हुआ, कैसे कैसे हुआ, एसेट्स रिलाइज, पहले एसेट्स रिलाइज देता था, अब जो ना एसेट रिलाइज का जो ना नेम दे दिया है, कहाँ से कहाँ, किस एसेट से कितना पैसा आया। लैंड एंड बिल्डिंग से आया 20,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी से आया 18,650, फर्नीचर से आया 1,000 रुपये, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्चर से आ गया 1,000 रुपये। ठीक है, इतना रुपया वसूल हुआ। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, चलते हैं देखते हैं पेमेंट के लिए। सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे, लिक्विडेशन रेम्युनरेशन है, लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया हुआ, कर लीजिए लिक्विडेशन। एक बच्चा पूछा सर लिक्विडेशन एक्सपेंस को पहले क्यों करेंगे,
देखिए लिक्विडेशन एक्सपेंस को पहले इसलिए करेंगे क्योंकि लिक्विडेटर जो है ना, लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है लिक्विडेशन करने के लिए, मतलब लिक्विड करने के लिए कंपनी का समापन करने के लिए, तो सबसे पहले तुरंत में खर्चा कौन सा खर्चा होता है? कंपनी को समाप्त करने में भी कुछ खर्चा होता है, तो वो एक्सपेंस तो सबसे पहले माइनस कर लिया जाएगा। उसके बाद लिक्विडेटर का जो ना रेमुनरेशन दे दिया जाएगा। लिक्विडेटर जो काम करेगा, इसको बंद करने का जो ये करेगा, तो उसको तो सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा कि नहीं? तो इसलिए ये दोनों को सबसे पहले पेमेंट करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को पेमेंट कर देंगे। चलिए, और क्या कर रहा है? कितना? ये 1000 रुपये। चलिए, उसके बाद रेमुनरेशन का निकालेंगे। रेमुनरेशन कितना कर रहा है? रेमुनरेशन के लिए पढ़िए क्या कर रहा है। रेमुनरेशन के लिए कर रहा है समापन की लागत कितना रुपया है? समापन की लागत जो है ना 3980। 3980। क्वेश्चन नंबर सी ठीक पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम? नहीं, 4 नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है सो देखिए, उसका पारिश्रमिक वसूल हुई 2% है। अच्छा, ऐच्छिक समापन किया गया 2%। सुनिए, जितना होगा ना, जितना रिलाइज हुआ उसका 2%। तो देखिए रिलाइज कितना हुआ है, सबको जोड़िए। 20,000, 18, 20, 18, 38,000, 39,650। ये हो गया 39,650। तो सबसे पहले रेमुनरेशन जो दिया जाएगा, 39,650 का कितना? 2%। 39,650 का 2% कितना हो जाएगा? 793। ठीक है, 39,650 का 2%। दूसरा रेमुनरेशन जो होगा, वो क्या कर रहा है उसमें पढ़िए। उसके लिए क्या कर रहा है? 2% वाला। ये तो था, ये भी 2% वाला था, लेकिन दूसरा एक और रेमुनरेशन है। एक मिनट वेट कीजिए। इस तरह अच्छे समापन इस तरह का बनेगा। 2%। देखिए, एक तो और करा आरक्षित लेनदार पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़कर को बांटी जाने वाली राशि पर 2%। देखिए, अब किसको किसको छोड़ने के लिए कह रहा है? देखिए, तो सबसे पहले मेरे पास फंड कितना है? अब देखेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। फंड है कितना मेरे पास? 39,650। ये कहाँ से आया? तो एसेट्स रिलाइज हुआ, एसेट्स को बेचने से पैसा आया, रिलाइज। उसमें सबसे पहले हम पेमेंट किसका करेंगे? तो 1000 रुपया कर देंगे। किसका? लिक्विडेशन एक्सपेंस का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे रेमुनरेशन का। रेमुनरेशन जो फर्स्ट आया है, ये जो आया कितना? 793 रुपया। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद डिवेंचर को जो ना, उसके बाद क्या करेंगे? एक तो डिवेंचर है, अच्छा, और एक क्या है? अच्छा, सैलरी भी है, अनपेड सैलरी भी है। अनपेड सैलरी, चलिए पहले ये लिखना चाहिए था, सैलरी है। इस सब को माइनस कीजिए। 10, 10, 20, 21, 21,700। ये 21,793 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 21,793 माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा? 17,857। सेम फार्मूला लगाएंगे लिक्विडेशन एक्सपेंस निकालने के लिए। सेम फार्मूला जो अभी बनाए थे, रेमुनरेशन। तो कितना? 17,857 गुने 2 भागा 102। तो कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 17,857 गुने 2 भागा 102। तो ये निकल जाएगा 350। तो ये 350 जो है ना, रेमुनरेशन आपका हो गया 350। कितना? 17,000। एक काम के 17,857 माइनस 350 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 17,357 निकल गया, तो 350 निकल गया, तो हो गया 507। यानी ये जो है ना 17, एक दूसरा रेमुनरेशन निकलेगा 17,507 का 2%। कितना? 350। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, ये समझ में आपको आया होगा। और जब रेमुनरेशन पेमेंट कर दिए, अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे अनपेड सैलरी वाले को कर दीजिए। डिवेंचर वाले को भी कर सकते थे, लेकिन चलिए अनपेड सैलरी कितना? 10,000। चलिए 10,000 ज़्यादा हो गया क्या? 10,000। उसके बाद क्या करेंगे? डिवेंचर वाले को पेमेंट कीजिए। कितना? 10,000। ठीक है, उसके बाद देखिए फंड बच रहा है क्या? माइनस कीजिए
सब 39,650 में माइनस कीजिए 1,000, माइनस कीजिए 793, माइनस कीजिए 350, माइनस कीजिए 10,000, माइनस कीजिए 10,000। तो कितना हो गया? कितना हो गया? ये इतना होगा, देखिए ना, 17,507 हो रहा है, 17,507 हो रहा है। ये किसको पेमेंट करेंगे? बाय अनसिक्योर क्रेडिट। ये बात समझ में आया? 17,507 का अगर 2% निकालेंगे तो 350 होगा। ये पता नहीं ना था, ये जो निकाले हैं ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसका 2% जो ना, इसका 2% निकाल सकते हैं, लेकिन इसका पिछला 2% जो ना, कितना का 2% इतना होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 102 भागा कर देते हैं तो ये निकल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग, ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, आपको मैं बतलाया, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज मैं इसी पे, यहीं पे वीडियो जो ना एंड करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा फिर आगे जो है ना, आगे के क्वेश्चन आगे बात किया जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझने में किसी तरह का दिक्कत हो रहा हो, या हो सकता है मेरा राइटिंग में भी कोई दिक्कत हो, तो राइटिंग के साथ साथ मैं बोलता भी हूँ, उस पर भी ध्यान देंगे तो मुझे लगता है जो आप समझ जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है 9350716807। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।